हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के ऊपर एमसीक्यू। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट जूडीमा राइस वाइन हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। किस राज्य की जूडीमा राइस वाइन की जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ असम। तो इसे अब हम याद कैसे करेंगे? तो इसे हम याद करेंगे कि जो यहाँ से लेंगे हम माँ, तो जो माँ होती है उसे क्या होती है, उसे आस होती है अपने बच्चों के ऊपर। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ गुच्ची मशरूम बीन गिवन जीआई टैग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे, यहाँ से हम रखेंगे घुसना, ठीक है। तो क्या होता है कि जम्मू और कश्मीर में जो आपके मिलिटेंट्स हैं, ये बहुत सारे क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट वड़ा कोलम राइस हैज़ बिन गिवन जीआई टैग। तो किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो वे है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अलीबाग वाइट अनियन हैज़ बिन गिवन जीआई टैग। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ महाराष्ट्र। इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो बाग है, अब बाग के अंदर हमें वाइट अनियन भी देखने को मिलते हैं। तो इसे हम करेंगे कि राष्ट्र के अंदर, हमारे राष्ट्र में जो बाग हैं वहाँ पे वाइट अनियन भी देखने को मिलते हैं। Now moving to next question, which state नागा कुकुम्बर हैज़ बिन गिवन जीआई टैग। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है नागा कुकुम्बर, तो नागा से पता चल रहा है ये है आपका नागालैंड। Now moving to next question, which state सिरर खोंग एलिफेंट चिली भी कहते हैं इसे, हैज़ बिन गिवन द जीआई टैग। तो किसे दिया गया है ये? तो इसका आंसर है आपका कौन सा ऑप्शन? वो है आपका डी। तो ये है आपका मणिपुर। और इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे कि क्या है, जो सिर है ना, सिर को क्या करते हैं, मतलब कि जो लोग हैं वह सिर को मतलब खारिज करते हैं जब उन्होंने क्या पैसे कमाने हों, ठीक है, मनी कमानी हो, ठीक है। इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। Now moving to next question, which state's black rice, also known as Chakhao, has been accorded the geographical index tag। तो ये आपके कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मणिपुर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो आपके हैप्पस मैंगो हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो वे हैं आपकी महाराष्ट्र। इसे हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पे है ना हैप, तो हैप्पी हम यहाँ से बना लेंगे हैप्पी, ठीक है, हैप है ना। तो राष्ट्र में हर किसी को जब वो मैंगो खाता है तो वह हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो राष्ट्र में क्या आपके लोग हैप्पी हो जाते हैं मैंगो खाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्याकुमारी क्लोव हैज़ बिन गिवन जीआई टैग इन विच स्टेट। तो यह आप बताओगे कि जो कन्याकुमारी क्लोव है वह इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस स्टेट से कनेक्टेड है? तो ये है आपकी तमिलनाडु से, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट सोजत मेहंदी हैज़ बिन गिवन जीआई टैग। तो अब हम बात करेंगे सोजत मेहंदी की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ राजस्थान। और इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे कि जो राजा रानियाँ होती हैं, उन्हें जब वह सो जाते हैं तो वह क्या, उनको क्या लगाई जाती है? मेहंदी। या फिर ऐसा याद कर लेंगे कि मेहंदी लगाकर जो राजा रानी होती हैं वह सो जाते हैं, ठीक है। Now next question is, which state's famous chili दल्ले खुरसानी has been given GI tag। तो दल्ले खुरसानी को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है? तो यह आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सिक्किम। इसे हम याद कैसे करेंगे कि जो चिल्ली है, जब उसे हम डाल से तोड़कर बिना धोए खा लें तो हम क्या फील करते हैं? सिक फील करते हैं। Now moving to next question, where will the willow cricket bat will be given the GI tag। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी दो स्वीट्स हैं, दैट इज़ सरभजा एंड सरपुरिया, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेजपुरी लीची जो है इसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य से आपकी एसोसिएटेड है? तो ये इसका आंसर रहेगा असम। इसे याद कैसे करेंगे कि जो तेज लोग हैं उनसे हर किसी को आस होती है कि वह लाइफ में कुछ अच्छा करे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स एडायोर चिली एंड कुटियातूर मैंगोज हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो एडायोर मिर्च और जो कुटियातूर आम है इन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य से आपके संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका केरला। Next question is which state's heritage drink Fanny Fanny made from cashew nuts has been given GI tag? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा। इसे हम याद करेंगे फैनी फैनी से आप बनाओगे फन, तो फन करने के लिए जाते हैं गोवा में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्वीट डिश खाजे स्पाइसी हर्बल मिर्च एंड मिंडोली बनाना हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो ये है आपकी किससे एसोसिएटेड? गोवा से। तो इसे कैसे याद करेंगे कि हर किसी के जो माइंड में क्या चलता है कि वह कहाँ जाएंगे, तो वह जाएंगे गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका सैफरन है इसे जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर है आपका J&K, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सोहराय एंड कोहबर आर्ट हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो इसका आंसर है आपका झारखंड। ठीक है, जो आपके चिन्नूर राइस है इन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो यह आपका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। इसे याद कैसे करेंगे? जो आपकी चिन्ह होती है ये आपके फेस में मध्यम में होती है, इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स तेमेंगलोंग ऑरेंज हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मणिपुर। इसे याद कैसे करेंगे कि जो मैन है वह लॉन्ग लॉन्ग ऑरेंज बेच के क्या कमा रहा है? मनी कमा रहा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीकू है इसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पालघर महाराष्ट्र। इसे हम याद करेंगे कि जो चीकू है ये राष्ट्र के घर घर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिनी ब्रिंजल हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, तो यह आपका रहेगा कहाँ पे है, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड? तो वे है आपका वेलोर तमिलनाडु में। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच स्टेट्स कोविलपत्ती कडलाई मिठाई कांदगी सावरी पंचमीर्थन प्रसाद ऑफ पलानी टेम्पल हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो ये आपके किससे एसोसिएटेड है, कौन सी स्टेट से? तो इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल या रुमाल हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, तो ये है आपका ये तेल है ना, TEL, तो यहाँ पे भी क्या है आपका तेल, तो ये है आपका तेलंगाना से एसोसिएटेड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही लीची हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, तो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये है आपकी बिहार से एसोसिएटेड। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगो फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो जर्दालू मैंगो है ये इंडिया ने पहली बार आपके कहाँ भेजे हैं, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किए हैं? तो वे है आपकी ब्रिटेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स जीआई टैग हैज़ बीन अकॉर्डेड फॉर द फेमस क्ले टॉयज मेड इन विलाचरी? तो ये है आपका जो विलाचरी है ये आपका आता है तमिलनाडु में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द टेराकोटा क्राफ्ट बीन गिवन द जीआई टैग? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ गोरखपुर विच इज़ इन यूपी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैज़ नाउ डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज अ जीआई टैग आफ्टर बासमती राइस? तो ये कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे बासमती राइस के बाद हिमालयन पिंक सॉल्ट को भी जीआई टैग देने का निर्णय लिया गया है? तो वे है आपका पाकिस्तान, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग हैज़ बीन गिवन टू हनी ऑफ सुंदरबंस इन विच स्टेट्स इज दिस सुंदरबन लोकेटेड? तो सुंदरबन कहाँ पड़ता है ये आप सबको पता है, तो ये आपका आता है वेस्ट बंगाल में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स कोविलपत्ती की कटलाई स्वीट हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो ये है आपकी तमिलनाडु की। तो एक आप याद रखेंगे कि जहाँ पे आपका पट्टी वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पे आपको मोस्टली तमिलनाडु ही देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स थम्बम पट्टी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? तो यहाँ पे भी आपका पट्टी वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये भी आपका है तमिलनाडु। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स ग्रीन एंड वाइट टी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो जो आपकी सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले दिया गया था टी को, किसकी टी को, दार्जिलिंग की टी को। अब जो टी है इसमें अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, ग्रीन वाइट टी आती है, तो यह भी आपकी कहाँ की है, दार्जिलिंग, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स गुलबर्ग तुर दाल हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कर्नाटक। इसे हम याद कैसे करेंगे कि जब हमने कहाँ पे जाना होता है, टूर कर लो या फिर टूर कर लो, जब आपने टूर पे जाना हो तो क्या करते हैं, हम नाटक करते हैं, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। विच स्टेट्स महोबा का पान हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग। तो ये है आपका कहाँ का, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ यूपी। Now moving to next question, which states तिरूर बैटल लीफ हैज़ बीन गिवन अ जीआई टैग। तो ये आपके किसके हैं, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड, ये हैं आपके केरल से एसोसिएटेड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कंधमल हल्दी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ओडिशा। तो ये इसे हम याद कर सकते हैं कि कान में हम किसी को बता रहे हैं कि आपको इस दिशा में जाना है, ठीक है। Now moving to next question, which states कतरानी चावल, जर्दालू मैंगो, मधुबनी पेंटिंग, मखाना हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो ये सब आपके कहाँ से एसोसिएटेड हैं, तो ये सब आपके एसोसिएटेड हैं बिहार स्टेट से, तो यहाँ पे इन्हें जीआई टैग दिया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स तंगली टर्मरिक अल्फांसो मैंगो हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो अल्फांसो मैंगो बहुत फेमस हैं, तो ये आपके कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मयूर जैगरी, जैगरी होती है आपका गुड़, तो ये आपका इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ पे दिया गया है इसको जीआई टैग, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये है आपका इडुक्की, केरल में, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स चुनियर सैंडस्टोन हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है किसे, उत्तर प्रदेश को, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स इरोड टर्मरिक हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो इसका भी कहाँ पे, ये किसे दिया गया है, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो जो आपकी कॉफ़ीज़ हैं वह आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं इंडिया में, कर्नाटक में। तो जो आपकी कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी है ये भी आपकी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसके जीआई टैग यहाँ का दिया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स चिकमंगलूर अरेबिक कॉफ़ी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो किस राज्य की चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है, तो वह भी आपकी कहाँ की है, कर्नाटक में दिया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स दिंडीगुल ताला एंड कंदकी साड़ी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो यह आपका दिया गया है तमिलनाडु को, और इसे हम कैसे याद करेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम क्या लगा के जाते हैं जब घर से बाहर जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं। तो जब हम बाहर जा रहे हैं तो हम किसी को मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे मिल, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सिरसी सुपारी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो यह दिया गया है किसे, कर्नाटक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट्स आदिवासी गुड़िया कड़कनाथ मुर्गा हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कड़कनाथ मुर्गा आपका, तो ये पेपर में पूछा भी गया है। तो ये आपका कहाँ पे किसको दिया गया है इसका जीआई टैग, तो ये दिया गया है आपके मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ब्लैक क्यूमिन या फिर चूली ऑयल हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट्स कटरानी पैडी एंड मगाही पान हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बिहार। और इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, यहाँ से हम लेंगे रानी, है ना, कतरनी में हम ले लेंगे यहाँ पे रानी को। जो रानी है वह कभी भी हार नहीं मानती, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, एंड आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। हमारा आज का टॉपिक है ग्रैंड प्रिक्स 2021।
इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में बनता ही बनता है। तो इसे हम याद करेंगे किससे, मेमोरी ट्रिक्स के साथ इसे हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके पास लिस्ट जिसमें दिए गए हैं विनर्स ऑफ F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो ये मैंने आपके यहाँ पे ये लगाई है, लिस्ट लगाई है, इसमें सबका लिखा है जो 21 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनके विनर्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे MCQs। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन कौन से किस ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो पहले हम बात करते हैं लुइस हैमिल्टन। तो ये कौन सी कंपनी के चलाते हैं ये गाड़ी, तो ये चलाते हैं आपकी मर्सिडीज़ की, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से। तो पेपर में हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है और वह इंसान कहाँ से बिलोंग करता है और कौन सी कंपनी से। ठीक है, तो पहले हम याद करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। तो लुइस से हम याद करेंगे, इनके एंड में है WIS, तो इसे हम बना देंगे विश। तो इसे हम याद करेंगे, लुइस ने जीती है आपकी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। तो बहरीन को कैसे याद करेंगे, इसके एंड में है आपका रेन। तो हर कोई विश करता है किसके लिए, रेन के लिए, कि रेन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है आपका लुइस का, ये है पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, यहाँ से लुइस से तो हम विश ही लेंगे हर बार, और अब पोर्तुगीज से हम क्या लेंगे, पोर्ट। तो क्या हुआ, जब रेन हुई तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। तो वो जो पानी समुद्रों में इकट्ठा हो गया, तो हम जो वहाँ पे पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं, ये है आपकी लुइस ने स्पेनिश भी जीती है। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे कि इनकी जो विश है वो पूरी नहीं हुई जब, तो ये इन्हें क्या फील हुआ, पेन। ठीक है, तो स्पेन से लेंगे हम क्या, पेन। जब हमारी विश नहीं कोई पूरी होती तो पेन होती है ना। फिर उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लुइस ने और कौन सी जीती है वो देखते हैं हम। फिर यहाँ पे देखिए, ये है लुइस हैमिल्टन ने जीती है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, जैसे कि हमें पता है जो लुइस है ये ग्रेट ब्रिटेन से है, तो ब्रिटिश वाली भी यही ही जीतेंगे। तो ये ब्रिटेन से ब्रिटिश याद रखना। तो आप कैसे याद रखेंगे कि जो लुइस है वो ग्रेट ब्रिटेन से है। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि हर कोई विश करता है कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए। ठीक है, इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं और कौन सी रह गई है लुइस की। तो ये देखिए, ये है लुइस की रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे कि जब हमारी विश ना पूरी हो तो हम क्या करते हैं, रुस जाते हैं। इसे हम ऐसे याद करेंगे। फिर उसके बाद जब तुम रुस गए, तो ये देखिए एक और जीती है लुइस हैमिल्टन ने, कौन सी, ये साओ पालो ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, जब विश ना पूरी हुई तो हम किसके पास चले गए, साईं बाबा जी के पास। ठीक है, साओ से हम साईं बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लुइस ने जीती है आपकी कतर ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, जब आप साईं बाबा के पास गए तो उन्होंने आपकी क्या करी, विश पूरी कर दी और आपको क्या दे दी उन्होंने, सऊदी अरब को हम कैसे याद करेंगे, ऑडी से। तो आपके पास क्या आ गई, ऑडी। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट है लुइस हैमिल्टन की कतर ग्रैंड प्रिक्स। इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे कि हमने जो एंड में क्या किया था, हमने अपनी विश को पूरा करने के लिए हमने तार डाली थी, तार मतलब चिट्ठी डाली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्लेयर की, वो हैं आपके मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी कंपनी से हैं। तो ये हैं आपके रेड बुल, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके नीदरलैंड से। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। तो पहली है इनकी एमिलिया रोमाग्ना। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, जब हम किसी को हम कहते हैं मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमें अपने फ्रेंड से मिलना होता है। तो यहाँ से आप रखेंगे मिलिया और यहाँ से आप रखेंगे मैक्स। जो मैक्स वर्स्टैपेन है इसमें हमारा रहेगा वर्ड कौन सा, मैक्स, हमें याद रखना है। फिर उसके बाद मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है आपकी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोगों के घर में हमें मोनाको बिस्किट्स देखने को मिलते हैं। इसे हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है,
और कौन सी जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने? आपकी फ्रेंच। एक इन्होंने फ्रेंच जीती है, एक इन्होंने जीती है स्टायरेन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो मैक्सिमम लोग हैं ना आज के टाइम पे, वो क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं। तो वो जो स्टाइल अडॉप्ट करते हैं ना, तो वो फ्रेंच से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे याद करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को क्या देखना पसंद है? ऑस। तो ये होगी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। फिर आ गया आपका मैक्स वर्स्टेपन का आ गया बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। इसे हम कैसे याद करेंगे कि मैक्सिमम लोगों के पास क्या है? ज्ञान। तो यहाँ से हम लेंगे GIAN। फिर जो आपके मैक्स वर्स्टेपन हैं, ये जैसे कि मैंने बताया था नीदरलैंड के हैं। तो नीदरलैंड के क्या होते हैं? आपके डच लोग होते हैं ना, तो इन्होंने ये भी जीती है। फिर हम बात करते हैं मैक्स वर्स्टेपन ने कौन सी जीती है, और आपकी जीती है US ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों में कौन आगे है आज के टाइम पे? US। नेक्स्ट है आपका मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। इसे हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पे भी मैक्स है और यहाँ पे भी मैक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्स वर्स्टेपन। अब हम करते हैं कौन सा प्लेयर है नेक्स्ट आपका, वो है आपका सर्जियो पेरेस। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इन्होंने जीती है आपकी अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हम याद करेंगे बाईजान से, और यहाँ से हम लेंगे सर। ठीक है, जो सर होते हैं है ना, ऑफिस में सर होते हैं, तो उन्हें कुछ लोग बाईजान भी कहते हैं ना, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। देन है आपके कौन से प्लेयर? ये है स्टेबन ओकॉन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे हंगरी। हंगरी से इन्होंने जीती है हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो हंगरी वर्ड लेंगे हम। ठीक है, तो जब कोई हंगरी होता है, तो जब हम कुछ बनाने लगते हैं तो पूछते हैं ना कौन कौन हंगरी है, तो यहाँ से हम लेंगे कौन। ठीक है, अब है आपके नेक्स्ट प्लेयर, ये हैं आपके डैनियल रिक्यार्डो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इन्होंने जीती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हम याद करेंगे, यहाँ से हम लेंगे कार। ठीक है, यहाँ पे दिया ना CIAR, आई को कट कर दो आप, तो बना कार। जिनके पास कार होती है वह मैक्सिमम काम को क्या करते हैं? टालते हैं। ठीक है, इटालियन है ना, यहाँ से आप लेंगे टाल। अब आपके पास बचे हैं डैनियल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन है हमारे पास। तो ये आपकी सारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। अब हम देखते हैं MCQ। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? तो ये आपकी किसने जीती है? रेन की हम क्या करते हैं? विश। तो ये जीती है आपकी लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन कौन सी कंपनी? मर्सिडीज़। और कहाँ से करते हैं ये बिलोंग? ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमिलिया रोमाग्ना जो F1 ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीता है? तो इसको हमने किया था मिल से याद। तो किसको मिलते हैं हम? मैक्सिमम टाइम हमें होता है ना अपने फ्रेंड्स को मिले, तो ये है आपका मैक्स वर्स्टेपन। फिर है आपका पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीती है? ये भी ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। कैसे याद किया था हमने? विश से याद है ना, विश की थी रेन हो, फिर रेन से पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा हुआ समुंदर में, तो हम कहाँ गए? पोर्ट के पास गए। फिर उसके बाद आया आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हमने कैसे याद किया था? पेन से। विश पूरी ना हो तो हमें पेन होता है, तो ये आएगा आपका लुइस हैमिल्टन। देन है आपका मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो मैक्सिमम लोगों के घर में मोनाको बिस्किट देखने को मिलते हैं, तो ये है आपका मैक्स वर्स्टेपन। फिर था आपका अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे हमने कैसे करना है अज़रबैजान को? तो इसे हमने करना है बाईजान से। और कौन सा था आपका? सर से किया था ना हमने इसे याद। देन है आपका जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है आपकी? इसे हमने कैसे याद किया था? इसे हमने स्टाइल से याद, एक क्या था ना कि स्टाइल करते हैं लोग, आजकल मैक्सिमम लोग हैं वो क्या करते हैं? स्टाइल करते हैं। और वो स्टाइल कहाँ से अडॉप्ट करते हैं? वो स्टाइल अडॉप्ट करते हैं फ्रेंच से। तो मैक्सिमम से याद आया होगा आपको मैक्स वर्स्टेपन। तो इसका आंसर हो गया B। फिर है आपका ये स्टायरेन से हमने किया था क्या? स्टाइल। तो मैक्सिमम लोग स्टाइल करते हैं, तो मैक्स वर्स्टेपन। फिर है आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो लुइस हैं ये कहाँ से हैं? ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये भी इनकी ही है। फिर उसके बाद है आपकी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीती है? हंगरी से हमने याद किया था कि कौन कौन हंगरी है, तो ये है आपके स्टेबन ओकॉन।
फिर हमने करी थी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, तो ये जीती है आपकी किसने, ज्ञान, मैक्सिमम लोगों के पास ज्ञान है, तो मैक्स वर्स्टेपन। देन आपकी है डच ग्रैंड प्रिक्स, तो डच से मैंने बताया था डच लोग कौन कहाँ के होते हैं, नीदरलैंड के, और नीदरलैंड के कौन है आपके, मैक्स वर्स्टेपन, तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे। फिर है आपका इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसे हम कैसे याद करेंगे, टालना, कौन टालता है, जिसके पास क्या होती है, कार होती है, तो ये है आपका डैनियल। देन है आपका ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, तो ऑस्ट्रियन को हमने किया था ओस, ओस पड़ती है ना, तो ओस देखने में बड़ी अच्छी लगती है, तो मैक्सिमम लोगों को जो ओस है वो बहुत अच्छी लगती है। फिर है आपका रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तो जब हमारी कोई विश पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, रुस जाते हैं, तो विश से था आपका लुइस, तो ये जीती है आपके लुइस हैमिल्टन ने। देन है आपका टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, तो ये आई थिंक मैंने आपको स्लाइड में नहीं बताया था, तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ वोल्टेरी बोल्टास, तो इसे हम याद करेंगे तुर, है ना, किसी को हमने कोई काम कहा है तो बोल रहे हैं हम उसको कि तुर के जा, तूने पैदल जाना है, ठीक है, तुर के जा, तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे आप कोई बोट ही दे दो, है ना, तो यहाँ पे है बोल्ट से हम बना देंगे बोट, ठीक है, क्योंकि हमें तुर के नहीं जाना, हमें आप बोट दे दो, हम उसमें चले जाएंगे, तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। देन है आपका यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो मैंने कहा था यूएस है वो मैक्सिमम चीज़ों में आगे है, तो वो जीती है आपकी मैक्स वर्स्टेपन ने। और जो मैक्स वर्स्टेपन है ये आपके कौन सी कंपनी से है, तो वो है आपके रेड बुल से है, मैंने आपको, और ये कौन से उसमें से कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से। फिर है आपका 18th क्वेश्चन, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो ये जैसे हमने कैसे याद किया था इसे, मैक्स से, और यहाँ पे भी मैक्स है, तो ये है मैक्स वर्स्टेपन ने। फिर है आपकी 2021 ये है आपकी साओ पाओलो ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है, तो इसे हमने कैसे याद किया था, अगर विश ना पूरी हो तो हम किसके पास जाएंगे, साईं बाबा जी के पास, तो ये है आपकी विश, और तो ये जीती है आपकी लुइस हैमिल्टन ने। फिर है आपका 2021 कतार ग्रैंड प्रिक्स, तो ये आपकी किसने जीती थी, ये भी आपकी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। लास्ट है आपकी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसको कैसे याद किया था, ऑडी, तो हर कोई विश करता है उसके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, ऑडी, तो ये है आपका लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सो आई थिंक आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। आज का टॉपिक रहेगा अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। Let's begin the session. Question number 1 is 33rd Summer Olympics is going to be held in which country? तो आपने ये बताना है कि जो 33rd Summer Olympics हैं ये कौन से देश में होंगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ फ्रांस, और फ्रांस में कहाँ होंगे, ये आपके पेरिस में। तो जो आपके रिसेंट समर ओलंपिक्स हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं, आपके टोक्यो में, जो कि किसकी कैपिटल है, आपकी जापान की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया के कितने मेडल आए हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉम्पिटिशन विल ऑफिशियल टेक प्लेस इन 33rd समर ओलंपिक्स। तो 33rd समर ओलंपिक्स में कौन से कॉम्पिटिशन्स को इंक्लूड किया गया है, तो जैसे कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, तो ये है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और ऑल ऑफ द दीज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ऑल ऑफ द दीज। तो अब हम देख लेते हैं कि जो आपके 2024 के समर ओलंपिक्स हैं ये होंगे आपके पेरिस में, जो कि आपका फ्रांस में है, और इसका जो मोटो रहेगा वे है आपका मेड फॉर शेयरिंग। फिर इसमें हम देखते हैं कि जो स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है एंड ब्रेकिंग है, ये सब आपके एडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो कि इनके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और जो आपका 2028 का समर ओलंपिक्स होगा वे होगा आपका लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया, यूएस में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, 24th विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट। तो जो आपके 24th विंटर ओलंपिक्स है ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज़ चाइना। तो चाइना में ये देखने को मिलेंगे कहाँ पे, बीजिंग में, और ये कब होस्ट हो रहे हैं आपके 2022 में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका 24th विंटर ओलंपिक गेम रहेगा,
बीजिंग इसका क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा। और बीजिंग आपकी पहली सिटी है वर्ल्ड की जिसने होस्ट करा है समर एंड विंटर ओलंपिक्स दोनों, ठीक है। और जो आपके ओलंपिक स्टार्ट हुए थे ये कब हुए थे, तो ये हुए थे आपके 1896 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 19th एशियन गेम्स 2022 विल बी हेल्ड एट। तो ये आपके कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ आपका है चाइना। तो जो आपके एशियन गेम्स हैं 19th वह आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो आपके 19th एशियन गेम्स हैं ये आपके कब हो रहे हैं, 2022 में, जाने कि नेक्स्ट ईयर में। और जो आपका ये चाइना है ये होस्ट कर रहा है एशियन गेम्स को। और जो आपके फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वे कब हुए थे, आपके न्यू दिल्ली में हुए थे और 1951 में हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो फर्स्ट एशियन गेम्स हैं ये कब हुए थे और कौन सी प्लेस पे हुए थे, तो ये आप इसे ज़रूर याद रखें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मास्कट ऑफ 19th एशियन गेम्स। तो जो आपका मास्कट है 19th एशियन गेम्स का वह क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो ये हैं आपका 3 रोबोट्स, ये हैं आपके 19th जो आपके एशियन गेम्स हैं उनके मास्कट। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 19th एशियन गेम्स हैं ये आपके कहाँ हो रहे हैं, चाइना में। और ये आपके जो 3 रोबोट्स हैं इनका नाम क्या है, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन। तो ये आप इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो ये आपके मास्कट्स हैं 19th एशियन गेम्स के। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021 वॉज हेल्ड एट। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिली थी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कजाकिस्तान। इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, 14, जिसमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज थे। और ये आपकी कहाँ पे देखने को मिली थी, कजाकिस्तान में। तो वह प्लेस है ये आपकी अलमाती। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कजाकिस्तान है इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान और इसकी करेंसी है क्या, कजाकिस्तानी टेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7 इज ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट। तो जो आपका ICC T20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। जो इसका फर्स्ट एडिशन था आपके ICC मैन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो ये कहाँ देखने को मिला था, तो ये मिला था आपको साउथ अफ्रीका में। और ये कौन से साल में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 2007 में। इंडिया ने जो जीता है आपका T20 ICC मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये जीता है 2016 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वीमेन T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एट विच प्लेस। तो महिला का जो T20 वर्ल्ड कप है ये किस स्थान पर होगा, तो ये है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। अब हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो आपका ICC है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट वीमेन T20 वर्ल्ड कप होगा ये देखने को मिलेगा आपको फरवरी 2023 में, जो कि आपका कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में। अब हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है। तो साउथ अफ्रीका की आपको 3 कैपिटल देखने को मिलेगी। एक है आपकी प्रिटोरिया, ठीक है, ये है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। फिर है आपकी केप टाउन जो है आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। फिर है आपकी ब्लॉमफिंटन जो है आपकी जुडिशियल कैपिटल। करेंसी है इसकी आपकी साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट है इसके आपके सिरिल रामाफोसा, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 विल बी हेल्ड एट विच प्लेस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का दूसरा संस्करण किस स्थान पर होगा, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कर्नाटक में। अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो ये गेम्स कंडक्ट करवाई जाती हैं तो ये कंडक्ट होती हैं आपकी अंडर 25 एज कैटेगरी में। और जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था वे कहाँ पे हुआ था, वे हुआ था आपका भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पे है आपका, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 10 इज 18th AFC एशियन कप 2023 विल बी हेल्ड एट विच प्लेस। तो
तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ चाइना। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो आपका AFC है ये क्या है? बेसिकली एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो इसमें क्या है, जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है ये आपका सेकेंड ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैम्पियनशिप है वर्ल्ड की। और जो पहले नंबर पे है, जो सबसे ओल्डेस्ट है, वे है आपकी कोप अमेरिका। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, 20th वीमेन AFC एशियन कप 2022 विल बी हेल्ड एट विच प्लेस? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंडिया में ये आयोजित की जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड एट विच प्लेस? तो ये कौन से स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कहाँ पे की जाएगी? तो जो आपकी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स है ये होंगी आपकी बिरमिंघम इंग्लैंड में। और जो ये गेम्स हैं ये इंग्लैंड है इसको थर्ड टाइम क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है आफ्टर लंदन एंड मैनचेस्टर। जो इसका मोटो रहेगा वे है आपका गेम्स फॉर एवरीवन। जो आपकी पहली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वह हुई थी 1930 में, जिसे होस्ट किया था हैमिल्टन कनाडा में। और जो दिल्ली ने होस्ट करी थी कॉमनवेल्थ गेम तो वह करी थी उन्होंने 2010 में। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स और उनके वेन्यू और कौन सी कंट्री में ये होस्ट की गई हैं। जो आपकी 2018 की हुई थी वे हुई थी आपकी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 2014 वाली हुई थी आपकी ग्लासगो UK में। 2006 वाली हुई थी आपकी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। 1998 वाली हुई थी कुआला लंपुर मलेशिया में। एंड जो 1994 वाली थी वह हुई थी आपकी विक्टोरिया कनाडा में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैम्पियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? तो जो ये आपकी कॉमनवेल्थ में शूटिंग और जो आर्चरी की चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इसका आंसर है आपका चंडीगढ़, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच कंट्री विल होस्ट 2023 मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो आपने ये बताना है कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है आपका 2023 मैन हॉकी वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंडिया। जो ये वर्ल्ड कप होता है ये कंडक्ट करवाया जाता है हर 4 साल के बाद। अगर हम बात करें वीमेन वर्ल्ड कप की तो ये कौन होस्ट कर रहा है? तो ये 2 कंट्रीज़ होस्ट करेंगी जो कि हैं आपकी स्पेन एंड नीदरलैंड। और अगर हम मेन की बात करें तो वह कौन करेगा होस्ट? इंडिया। और इंडिया में कौन सी प्लेस है? वो होगा आपका उड़ीसा में इसे होस्ट किया जाएगा। 15 इज विच कंट्री विल होस्ट 2022 वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप? तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया में कौन सी प्लेस पे होगी? उड़ीसा में। और हमने डिस्कस किया है कि जो वीमेन है वह उनका जो होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप वह कर रही है कौन सी कंट्री? स्पेन एंड नीदरलैंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th रग्बी वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड एट? तो जो आपका ये 10th रग्बी वर्ल्ड कप है ये कौन सी जगह पे देखने को मिल रहा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फ्रांस। और अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जो 2023 रग्बी वर्ल्ड कप है इसे होस्ट करेगा फ्रांस और ये आपका 10th मैन रग्बी वर्ल्ड कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड एट? तो जो वीमेन का रग्बी वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ न्यूजीलैंड में। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है आपकी वेलिंगटन। करेंसी है इसकी न्यूजीलैंड डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं इसकी जसिंदा आर्डर्न और नेशनल स्पोर्ट है इनका रग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज़ होस्टिंग वर्ल्ड टेनिस चैम्पियनशिप 2023? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डरबन। और डरबन आपका कहाँ पे है? ये है आपका साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026?
तो कौन सी कंट्री है वह होस्ट करेगी वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026 की? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंडिया। जो इंडिया है वह होस्ट करेगी आपकी 2026 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर हैं वह आपको देखने को मिलेंगे कुआलालंपुर मलेशिया में। और जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फाउंड हुआ था 5 जुलाई 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd फीफा वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट? तो इसका आंसर रहेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा फीफा आपको? तो वह देखने को मिलेगा कतर में 2022 का। अब अगर हम बात करें 2022 फीफा वर्ल्ड कप की, तो यह आपका 22वां एडिशन रहेगा और ये आपको कतर में देखने को मिलेगा। इसमें 32 टीम्स है वह पार्टिसिपेट करेंगी और ये पहली बार ऐसा होगा कि ये कहाँ पे आपका होगा? अरब वर्ल्ड में। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये आपका इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है जो कि हर 4 साल बाद देखने को मिलता है। ये स्टार्ट किया गया था आपका 1930 में। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वे कहाँ पे हैं? आपके ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके जियानी इन्फेंटिनो और ये फाउंड किया गया है 21 मई 1904 में। अब बात करते हैं फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? तो इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं 2 कंट्रीज़ और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो फीफा का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे हैं? आपके ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट? तो जो अंडर 17 है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंडिया में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd इज 4th एशियन पैरा गेम्स विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन 2022? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कहाँ पे? चाइना में। क्वेश्चन नंबर 23rd इज 4th एशियन पैरा गेम्स विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन 2022? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हैंगजू, जो कि आपका कहाँ पे है? वे है आपका चाइना में। अब अगर हम बात करें 4th एशियन पैरा गेम्स की, तो इसका जो आपका मास्कट है वे क्या है? वे है आपका फेफी। और जो ये आपका 4th एशियन पैरा गेम्स हैं ये स्टार्ट होगी आपकी अक्टूबर में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24th, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय? तो 2019 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंग्लैंड एंड वेल्स ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25th, तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंडिया में इसे आयोजित किया जाएगा। और जो ये वर्ल्ड कप होगा ये होगा 2023 में और ये है आपका 13th एडिशन। और ये पहली बार ऐसा होगा कि जो ये इंडिया है इसे कम्प्लीटली होस्ट करेगी। इसके जो पहले 3 एडिशंस थे जो कि हुए थे 1987, 1996 एंड 2011, इसमें इंडिया ने शेयर किया था वेन्यू किसके साथ? पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे आपका ये आज का सेशन टॉपिक रहेगा एप्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। तो आज हम उन ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है 2021 में। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहली ऐप की बात करें तो वे है आपकी राज किसान ऑर्गेनिक। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जो कि थे आपके लालचंद कटारिया जी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऐप हेल्प करेगी किसकी? फार्मर्स की एंड कंज्यूमर्स की, ताकि वह परफॉर्म कर सके ऑनलाइन परचेजेस एंड सेल एक्टिविटीज किसकी? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। तो ये ऐप किसानों और जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको राज्य में जैविक उत्पादों माने कि क्या आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन खरीद और बिक्री की गतिविधियों को करने में मदद करेगा।
नेक्स्ट है आपका सीपी ग्राम ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। सीपी ग्राम्स की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका एम क्या है? इट विल ऑटोमेटिकली हैंडल एंड एनालाइज द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल। तो ये क्या करेगी? ऑटोमेटिकली हैंडल करेगी क्या? शिकायतें और वह कंप्लेंट्स जो लोगों द्वारा की जाती हैं, और ये क्या करेगी? रिड्यूस करेगी ह्यूमन इंटरवेंशन को, सेव करेगी टाइम, और क्या लाएगी? मोर ट्रांसपेरेंसी, दैट इज आपकी पारदर्शिता लाएगी इन कंप्लेंट्स को निपटाने में। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मत्स्य सेतु ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये गिरिराज सिंह जी थे। तो इसका क्या है एम? तो इसका एम ये था कि ये डिससेमिनेट माने कि स्प्रेड करेगी लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज टू द एक्वा फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो ये देश के जो एक्वा किसान के लिए क्या करेगी? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग उन्हें इंफॉर्मेशन देगी। नेक्स्ट है आपकी आत्मनिर्भर कृषि ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस ऐप का ये ऐप क्या करेगी? इट विल प्रोड्यूस डेटा टू द फार्मर्स अबाउट एक्शनेबल एग्रीकल्चर इनसाइट एंड वेदर अलर्ट्स। तो ये ऐप किसानों को कार्रवाई योग्य कृषि अंतर्दृष्टि और मौसम अलर्ट के बारे में डेटा प्रदान करेगी। तो जैसे कि मौसम खराब है, कैसा है, इस सब की इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका NSTC एंड व्हाट्सएप। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम के द्वारा। तो इसमें क्या रहेगा? बोथ NSTC एंड व्हाट्सएप विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द इंडियन यूथ अबाउट डिजिटल स्किल्स। तो ये दोनों क्या करेंगी? ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी किसे? इंडियन यूथ को। किसके रिगार्डिंग? डिजिटल स्किल्स के रिगार्डिंग, और उन्हें कैपेबल बनाएंगी ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट है आपकी एम योगा ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये ऐप में क्या होगा? इट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ योगा ट्रेनिंग वीडियोस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इस ऐप में दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योग के क्या होंगे? ट्रेनिंग वीडियोस शामिल होंगे। करते हैं सेवंथ ऐप की, जो है आपकी ACCR पोर्टल एंड थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड आयुष किरण रिजिजू जी के द्वारा। तो इसमें क्या है? ये दोनों पोर्टल एंड ऐप इन्हें डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा। नेक्स्ट ऐप है आपकी ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इसमें क्या है? इसका एम यह है कि जो म्यूजियम में व्यूअर्स आएंगे वह क्या कर सकते हैं? वह सुन सकते हैं एनेक्डोट्स, जो कि स्टोरीज होती हैं रिलेटेड टू किसके? ट्रेजर्ड इंडियन मॉडर्न आर्ट एग्जिबिटेड एट द गैलरी। तो जो भी मॉडर्न आर्ट गैलरी के अंदर रखा होगा उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वह क्या सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी HIT, दैट इज होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? CM ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो इसका एम क्या था? कि ये मॉनिटर करेगी और ट्रैक करेगी उन पेशेंट्स को, कोविड के पेशेंट्स को, जिन्हें कि घर में आइसोलेट किया गया है। नेक्स्ट ऐप है आपकी मानस ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन के द्वारा। तो इसका काम क्या था ऐप का? टू प्रमोट मेंटल वेलबींग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप इन इंडिया। तो किस चीज को प्रमोट करना है? मानसिक स्वास्थ्य को, कि कहाँ पे? अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट है आपका मेरा राशन मोबाइल ऐप। तो इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसमें क्या है? द मेरा राशन मोबाइल ऐप विल गाइड द सिटीजन्स टू लोकेट देयर नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप। तो मेरा राशन मोबाइल ऐप के द्वारा जो नागरिकों को निकटतम उचित मूल्य की दुकान का पता लगाने में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका ई-छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड अक्रॉस द इंडिया। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका उद्यम सारथी ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, सीएम ऑफ यूपी। अब इसका क्या एम है, वह ये है टू अवेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसीज इन इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट। तो इसमें क्या रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसके रिगार्डिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो कोई जॉब वैकेंसीज होगी कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है आपकी डिजिटल ओशन ऐप। तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इस टाइम पे आपके जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वह चेंज हो चुके हैं, लेकिन जब ये ऐप लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे थे आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका क्या एम है, टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट पर्पस। तो ये क्या करेगी, जो ओशन का डेटा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये ऐप बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका ई संपदा ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी। जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसमें क्या है, इसका एम ये है कि टू सर्व अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू मैनेज स्टेट सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार की संपदा सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट है आपकी पीआर इनसाइट ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या रहेगा, टू अलाइन द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स सो दैट ईच पर्सन कैन अवेल द बेनिफिट्स। तो ये बता रही है कि जो भी स्कीम्स हैं स्टेट में चल रही हैं उनको अलाइन किया जाएगा ताकि हर एक पर्सन उसकी क्या कर सके, उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सके। नेक्स्ट है आपका अभ्यम ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या है, ये ऐप लॉन्च की गई है फॉर द सेफ्टी ऑफ वीमेन ट्रैवलर्स थ्रू ऑटो एंड टैक्सी। वे वीमेन जो ट्रैवल करती हैं किसके थ्रू, ऑटो एंड टैक्सी में, तो उनके लिए ये एक तरह का सेफ्टी ऐप बनाया गया है। अब हम बात करते हैं 18th ऐप की, वे है आपकी जीवन सेवा ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो इसमें क्या करा जाएगा, टू ऑफर सेफ एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोरोना पेशेंट टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड हॉस्पिटल्स। तो ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उन्हें टाइमली क्या प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नेक्स्ट है आपका आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसे कि हम कहते हैं आयुष। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ आयुष किसके पास है। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है टू जनरेट डेटा ऑन एक्सेप्टेंस एंड यूजेज ऑफ आयुष एडवोकेसीज एंड मेजर अमंग द पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो ये क्या करेगा, जनसंख्या के बीच आयुष समर्थन और उपायों की क्या बताएगा, स्वीकृति और उपयोग और कोविड की रोकथाम पर इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है आपकी कोविड बीप ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो इसमें क्या है, इट कैन मेजर वाइटल पैरामीटर्स। तो ये अलग अलग तरह के पैरामीटर्स को मेजर करेगा, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स। नेक्स्ट है आपका ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप 4 यूनिट ऑफ ब्लड कैन बी डिमांडेड एट अ टाइम। तो इस ऐप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 4 यूनिट्स मांग सकते हैं किसकी, ब्लड की। एंड द ब्लड बैंक विल वेट फॉर एज लॉन्ग एज 12 आवर्स फॉर द पर्सन टू कलेक्ट इट। तो इस ऐप की मदद से एक बार में 4 यूनिट ब्लड की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक इसे लेने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करेगा। नेक्स्ट है आपका ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो ATL है आपकी अटल टिंकरिंग लैब ऐप। तो इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। आप मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब इसका काम क्या है, ये प्रोवाइड करेगा 6 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स और ऑनलाइन मेंटोरिंग सेशंस देगा, जिसकी हेल्प से जो स्टूडेंट्स हैं वह सीख सकते हैं कैसे बिल्ड होती हैं मोबाइल ऐप्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में और अपना टैलेंट उसमें अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका आवास ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये क्या है आपका, फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका हरित पथ ऐप, तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। तो इसका काम क्या है, ये मॉनिटर करेगा और ट्रैक करेगा ट्री प्लांटेशन अलोंग द नेशनल हाईवेज। तो ये मॉनिटर करेगा और ट्रैक करेगा किसे, ट्री प्लांटेशंस को, जो आपके नेशनल हाईवेज के आसपास लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आई रखवाली ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, टू बूस्ट द स्टेट गवर्नमेंट मोटो टू प्रोटेक्ट ग्रीनरी एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी किसके रिगार्डिंग है, ग्रीनरी और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि ऐप, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा पेपरलेस माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को। नेक्स्ट है आपका ई किसान धन ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। इसमें क्या होगा कि फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऐप, जिसे लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप है फॉर ऑडियो वीडियो कॉल्स चैट्स एटसेट्रा के लिए। तो इसमें आपकी ऑडियो वीडियो कॉल हो सकती है, चैट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ स्कैन ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये स्कैन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और ये इट हैज बीन लॉन्च्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर। तो जैसे आप कैम स्कैनर में चीजें स्कैन करते थे, ये उसका एक अल्टरनेटिव बनाया गया है। नेक्स्ट है आपकी युवा पे ऐप, जिसे कि लॉन्च किया है किसने, यस बैंक ने। इसमें क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस टू द कस्टमर्स। तो ये क्या करेगा, आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हिम्मत प्लस ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसमें क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन द कैब्स। तो कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप बनाई गई है। नेक्स्ट है आपकी पीएम किसान मोबाइल ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये फैसिलिटेट करेगा फार्मर्स को टू चेक देयर पेमेंट स्टेटस। वह अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपना नाम और एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम के लिए, ठीक है। तो किसानों को उनके भुगतान की स्थिति की जांच करना, उनके नाम और योजना के लिए पात्रता को सही करने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपकी सीबीएसई ईसीएल ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है आपका सीबीएसई के द्वारा, जो है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्या है, ये हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को ताकि वह लोकेट कर सकें अपना एग्जामिनेशन सेंटर को और देख सकें कि कितना डिस्टेंस है उनकी करंट लोकेशन और एग्जामिनेशन सेंटर के बीच। नेक्स्ट है आपका फ्यूल हमसफर ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है आपका, टू प्रोवाइड फ्यूल डिलीवरी स्कीम्स टू हाउसिंग सोसाइटीज। तो इसमें क्या होगा कि ये फ्यूल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कहाँ कहाँ, हाउसिंग सोसाइटीज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज, बैंकेट्स एंड अदर बल्क बायर्स ऑफ डीजल इन वेरियस एनसीआर सिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनी ऐप, दैट इज मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये हेल्प करेगी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ताकि वह आइडेंटिफाई कर सकें करेंसी नोट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफेंस एक्सपो 2020, जिसे लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसके बारे में, डे टू डे इवेंट्स, पार्टिसिपेटिंग एग्जीबिटर्स, गेस्ट स्पीकर ऑफ द सेमिनार्स, मैप्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेन्यूज। नेक्स्ट है आपकी ऑडिबल सुनो ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है Amazon's ऑडियो बुक कंपनी ऑडिबल के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये एक्सपैंड करेगा ऑडिबल रीच इन इंडियाज हाईली कॉम्पिटिटिव डिजिटल एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रीमिंग स्पेस। तो ये भारत के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी डिजिटल मनोरंजन और स्ट्रीमिंग स्पेस में ऑडिबल की पहुंच का विस्तार करना है इस ऐप का काम।
नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल एंड ई गाना ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है सीएम ऑफ यूपी जो कि हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। तो इसमें क्या है, ये किसको हेल्प प्रोवाइड करेगा, शुगर केन फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एम हरियाली ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा, और इसमें क्या है, ये इनकरेज करेगा पब्लिक एंगेजमेंट को ताकि वे प्लांट करें ट्रीज एंड अदर सच ग्रीन ड्राइव्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सहेत्री ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, और इसमें क्या है, जो पीपल कैन फाइल देयर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द इशू दे फेस इन द रेलवे। तो लोग रेलवे में आने वाली समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐप की, वे है आपकी कृषि किसान ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, इसमें क्या है कि ये ऐप प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को इंफॉर्मेशन ऑफ बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किसका, हाई यील्ड क्रॉप का, और साथ ही साथ क्या किसके बारे में ये मैसेज देगी, फार्मर को मैसेज अलर्ट देगी वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग भी। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऐप की बात, जो है आपकी CHC फार्म मशीनरी ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है कि ये इजी एक्सेस करेगी हाई वैल्यू एंड टेक्निकल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एट फार्मर्स डोरस्टेप। तो इसमें क्या रहेगा कि किसान को क्या उच्च मूल्य और तकनीकी कृषि उपकरणों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपकी कंज्यूमर ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या है, ये क्या करेगा, टू हेल्प कंज्यूमर्स रजिस्टर कंप्लेंट्स इजीली एंड गेट रिड्रेसल विद इन 60 डेज। तो क्या होगा, ये मदद करेगा किसकी, शिकायत दर्ज करने में और 60 दिनों के भीतर निवारण पाने में मदद करने के लिए ऐप बनाई गई है। नेक्स्ट है आपकी L2 Pro इंडिया मोबाइल ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो इसमें क्या है, टू इंश्योर दैट इनोवेशन विच इज फंडामेंटल टू स्टार्टअप्स आर प्रोटेक्टेड। तो वो जो भी इनोवेशंस होंगी जो स्टार्टअप्स करते हैं वह प्रोटेक्टेड, मैनेज्ड एंड कमर्शलाइज की जाएगी इस ऐप के द्वारा। नेक्स्ट है आपकी उबर फॉर ट्रैक्टर्स, जिसे कि लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या है, टू हैव अफोर्डेबल एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट देयर डोर स्टेप्स। नेक्स्ट ऐप की बात वे है आपकी स्वच्छ नगर ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें पीपल विल बी एबल टू गेट देयर हाउस होल्ड वेस्ट दैट कैन बी पिक्ड अप बाय अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज। तो जो भी कचरा है वह कौन लेके जाएगा, आपके शहरी नगर निकायों द्वारा उठाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रेल कुंभ सेवा ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। तो ये क्या हेल्प करेगी डिवोटीज की अराइविंग इन इलाहाबाद फॉर द कुंभ मेला। तो जो भी डिवोटीज हैं इलाहाबाद जाएंगे कुंभ मेला के लिए, उन्हें क्या करेगी, हेल्प करेगी। नेक्स्ट है आपकी कुंभ जियो फोन ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा। इसमें क्या है, ये भी मदद करेगी आपके डिवोटीज की फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड खोया पाया, दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड। तो ये भक्तों को उनके मित्र और परिवार और खोया पाया का सटीक स्थान खोजने में मदद करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। नेक्स्ट है आपकी रोशनी ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। तो ये हेल्प करेगी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, ताकि वह रिकॉग्नाइज कर सके करेंसी नोट्स को। नेक्स्ट है आपकी डिजिकॉप ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है चेन्नई पुलिस के द्वारा। इसमें क्या है, ये हेल्प करेगी टू help report theft of mobile phones and two wheelers and check if they have been recovered। तो इस ऐप के द्वारा मोबाइल फोन और जो आपके टू व्हीलर्स हैं, अगर उनकी चोरी हो जाती है तो उनकी रिपोर्ट करने में मदद करेगी, और यह जांचना कि वह आपकी मिली है अभी तक या नहीं मिली, तो यह सब इस ऐप के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी खेलो इंडिया ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें क्या है, टू डेवलपिंग द फिटनेस कल्चर अमंग द जनरल पब्लिक एंड हेल्प यूथ रियलाइज देयर स्पोर्टिंग ड्रीम्स। तो ये आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति का विकास करना और युवाओं को उनके खेल सपनों को साकार करने में मदद करना, इसके लिए ये ऐप मददगार रहे।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐप की। वे है आपकी न्याय बंधु ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। और इसमें क्या है, ये इनेबल करेगी पीएलवीज को। पीएलवी है आपके पैरा लीगल वॉलंटियर्स टू परफॉर्म ऑन फील्ड प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस विद द फैसिलिटी, और इन्हें फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वह अपॉइंटमेंट ले सके फ्रॉम द पैनल लॉयर ऑन प्रेफर्ड डेट पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पीएमजे ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है पीएमजे, जो कि सीईओ इंदु भूषण के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या रहेगा, टू एक्सेस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डिटेल। अगर आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की डिटेल्स लेनी है या फिर चेक करनी है एलिजिबिलिटी को, तो आपको एंटर करना पड़ेगा नाम, विलेज और आईडी डिटेल्स को। नेक्स्ट है आपका वन दिल्ली ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या है, टू मेक ट्रैवल इजियर इन दिल्ली। अगर आपको ट्रैवल को इजी करने के लिए दिल्ली में, तो इस ऐप के द्वारा जो यूजर्स हैं वह क्या कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस रहेगा ऑल बस स्टॉप्स का, बस का, मेट्रो रूट्स का, क्या प्राइजेस हैं, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल क्या रहेगा बसेस और मेट्रो का, तो ये इस ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा वाणी ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। इसमें क्या होगा, ये ऐप के थ्रू जो आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वह स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के द्वारा पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट है आपकी वोटर टर्नआउट ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या है, ये ऐप इंक्रीज करेगी किसको, ट्रांसपेरेंसी को ऑफ वोटर टर्नआउट इंफॉर्मेशन अमंग पब्लिक व्हाइल इंश्योरिंग इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम फॉर द मीडिया। नेक्स्ट है आपकी उमंग ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये एक तरह का सिंगल प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज सभी के सभी नागरिकों को, फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। अब है आपकी नेक्स्ट ऐप, वे है आपकी वीर परिवार ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या रहेगा कि जो सीआरपीएफ के पर्सोनल्स होते हैं, जब वह शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज को मदद करने के लिए ये ऐप बनाया गया है, ताकि इससे वह पेंशनरी बेनिफिट्स और सारी इंफॉर्मेशन जो कि वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई हैं, उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका ई कोलैब डीडीएस ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट टू विजुअलाइज मेडिकल एंड डेंटल इमेजेस फॉर पेशेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ई धरती ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा 3 मॉड्यूल्स, कन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड म्यूटेशन, किसके रिगार्डिंग, प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ऑनलाइन। नेक्स्ट है आपकी ऑब्जर्वर ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है ईसीआई के द्वारा, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हेल्प करेगा पोल ऑब्जर्वर्स को ताकि टू सबमिट रिपोर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी विजिल ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इनेबल करेगा सिटीजन्स को ताकि वे रिपोर्ट कर सके अगर कहीं पे भी वायलेशन हो रहा है किसका, कोड ऑफ कंडक्ट का। नेक्स्ट है आपकी बोलो ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। इसमें क्या है, ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को विद देयर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स एंड विल हेल्प देम रीड आउट अलाउड इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो ये स्टूडेंट्स को पढ़ने और समझने के कौशल में मदद करेगा और साथ ही साथ वह अंग्रेजी और हिंदी में जोर से पढ़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका ई पाठशाला, जिसे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू डिजिटल टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल क्लासेस। तो सारी क्लासेस की जो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स है वह यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल्स एंड इनेबल पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन, कॉन्टेस्ट, फेस्टिवल, वर्कशॉप्स एटसेट्रा। तो इस ऐप के माध्यम से वह क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन किसमें, एग्जीबिशंस में, कॉन्टेस्ट में और फेस्टिवल और जो वर्कशॉप्स लगती हैं उसमें उनको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा सेतु ऐप, जिसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। इसमें क्या है, ये हेल्प करेगा इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेजेस इन द स्टेट। तो ये राज्य में शिक्षा विभाग और कॉलेजों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। नेक्स्ट है आपकी एयर सेवा ऐप, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये क्या करेगा, पैसेंजर्स को
ऑफर करेगा कन्वीनियंट एंड हेजल फ्री एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी आपूर्ति ऐप। तो ये आपकी आज की लास्ट ऐप रहेगी जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। तो ये क्या करेगा, ऑफर करेगा इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटेड टू ई टेंडरिंग एंड ई ऑक्शन एक्टिविटीज ऑफ इंडियन रेलवेज। तो जो भी आपकी ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलामी, वह सारी एक्टिविटीज इस ऐप के माध्यम में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वेब पोर्टल्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। तो आज हम बात करेंगे वेब पोर्टल्स की जो कि 2021 में लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहला पोर्टल है आपका माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल। तो ये लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी जो कि कौन है, आपके आदित्यनाथ योगी। अब हम इसका एम जान लेते हैं। तो इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव ये है कि इट विल हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट टू गेट फीडबैक फ्रॉम द पीपल एंड ऑल्सो टू ऑफर इन्फॉर्मेशन टू पीपल अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये पोर्टल राज्य सरकार को लोगों से फीडबैक प्राप्त करने में और क्या होगा, जो लोग हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं उनके रिगार्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च। अब इसका एम क्या है, तो इसका एम ये है कि ये ऑफर करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इन्हांस करेगा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रेजाइम इन इंडिया। तो व्यापार करने में आसानी प्रदान करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पोर्टल है आपका सेज प्रोग्राम एंड इट्स पोर्टल। तो सेज की फुल फॉर्म क्या है आपकी, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वे हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जिस टाइम पे ये पोर्टल लॉन्च हुआ था उस टाइम के जो आपके यूनियन मिनिस्टर उस टाइम पे थे आपके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थावर चंद गहलोत। तो इस टाइम के आपके कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एट प्रेजेंट जो थावर चंद गहलोत है ये कहाँ के गवर्नर है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब इस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो द पोर्टल विल बी अ वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। तो इसका क्या एम है, यह पोर्टल क्या करेगा कि जो आपके स्टार्टअप हैं उनके द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं का वन स्टॉप एक्सेस होगा। नेक्स्ट है आपका बाल स्वराज पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया है, आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो जो बाल स्वराज है इज बेसिकली एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल विच ट्रैक्स एंड मॉनिटर्स चिल्ड्रन हु लॉस्ट ईदर और बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोरोना वायरस। तो बाल स्वराज पोर्टल इसमें क्या रहेगा, जो आपकी इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी उन बच्चों की जिनके बोथ पेरेंट्स या फिर उनका एक मदर या फादर की डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड। नेक्स्ट है आपका सेहत ओपीडी पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। अब इस पोर्टल में क्या है, तो सेहत ओपीडी पोर्टल एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस है जो कि लॉन्च की गई है किनके लिए, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के लिए, मतलब कि जो आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं और एक्स सर्विस मैन के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टल की जो है आपका मधु क्रांति पोर्टल एंड नफेड हनी कॉर्नर। तो यह लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो कि आपके जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अब इस पोर्टल में क्या है, इसमें आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलाउ करता है ये पोर्टल, जो कि किस चीज़ में हेल्प करेगा, इसके माध्यम से हम शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के स्रोत का पता लगाने में हेल्प करेगा ये, तो हम उनका सोर्स जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनाम्य पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन थे उस टाइम पे आपके हेल्थ मिनिस्टर, और साथ ही साथ कौन है इनके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं अर्जुन मुंडा। एट प्रेजेंट आपकी हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पोर्टल में क्या था कि ये बूस्ट करेगा न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस, लेकिन किनका, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, और कैसे, बाय कन्वर्जिंग एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है आपका माई NEP 2020। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है,
तो ये लॉन्च किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो उस टाइम पे आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे रमेश जी, और इस टाइम अभी आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें क्या है कि जो आपकी NPST और आपका जो NMM है 2020 की दो प्रमुख सिफारिशें हैं, और उन्हें तैयार करने के लिए जो NCERT व्यक्तियों या संगठनों के सुझावों के अनुसार काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राणित ई टेंडरिंग पोर्टल। तो इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं आपके अर्जुन मुंडा जी। तो ये पोर्टल है इसे सर्टिफाई किया गया है किसके द्वारा? STQC। तो वह क्या है आपका? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस टाइम के आपके IT मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट है आपका UPFPO शक्ति पोर्टल। तो ये लॉन्च, जैसे कि यहाँ पे पता है UP है तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? CM ऑफ द स्टेट। UP के CM कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ जी। तो इस पोर्टल में क्या है? ये इन्हांस करेगा आपका बिजनेस बेस, रिड्यूस देयर डिपेंडेंसीज ऑफ इनकम फ्रॉम मंडीज ओनली बाय गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उन्हें व्यापार आधार को बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मंच देकर ही मंडियों से होने वाली आय की निर्भरता को कम करेगा। नेक्स्ट पोर्टल है आपका श्रम शक्ति पोर्टल एंड श्रम साथी ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो इसमें क्या है? इसमें जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेंगे और उन्हें जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके साथ लिंक करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम एंड पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें इनकरेज किया जाएगा हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को और प्रिपेयर किया जाएगा साइंटिफिक मैन पावर को, जो कि आगे जाके क्या होगा? रिसर्च करियर्स में जाएंगे और डेवलप होगा एक तरह का आपका नॉलेज इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका MSME सक्षम। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। किसकी पार्टनरशिप के साथ? विद ट्रांस यूनियन CIBIL के साथ। तो अब इसमें क्या है? इसमें बात की गई है टू फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी किसको? MSMEs को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुरक्षा पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रियल टाइम डेटा को वो हम कलेक्ट करेंगे और रियल टाइम आधार पर विरोधों का प्रबंधन करने के लिए ये आपका किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पैरो पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका UT यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। तो ये किसके लिए है? ये लाएगा आपका ट्रांसपेरेंसी बाय अवॉइडिंग लॉस ऑफ अप्रेजल रिपोर्ट्स ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन प्रोसेस। तो ये एक तरह सिस्टम में क्या लाएगा? पारदर्शिता लेके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइस पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ UP के द्वारा। तो इसमें क्या है? ये एम्पावर करेगा स्टूडेंट्स को थ्रू प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज इन द एरियाज ऑफ मेकिंग फेमिलियर टू ऑनलाइन एग्जाम्स, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल असेसमेंट, डिजिटल एग्जाम पेपर, ऑनलाइन वेबिनार्स, इंटर्नशिप, ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन वीडियो कंटेंट्स एट्सेट्रा इन देयर अकेडमिक्स। तो ये एक तरह स्टूडेंट्स को क्या करेगा? एम्पावरमेंट करेगा स्टूडेंट्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टल की। वे है आपका PM स्वनिधि पोर्टल एंड SBI बैंक ई-मुद्रा पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है? तो ये एक्सलरेट करेगा किस चीज़ को? द लोन सैंक्शनिंग एंड लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस को टू द स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैंपियन पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। और इसमें क्या है? टू मेक स्मॉलर यूनिट्स बिग वंस बाय सॉल्विंग देयर ग्रेवियांस मतलब उनकी शिकायतों का समाधान करना है, उन्हें प्रेरित करना है और जब भी आवश्यक हो उन्हें हर तरह से सहायता प्रदान करके बड़ी इकाइयों को बड़ा बनाना है। तो छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है आपका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम। तो ये लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
तो इसमें क्या है, इसमें टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री। तो पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को मजबूत करना है। नेक्स्ट है आपका युक्ति 2.0 पोर्टल। तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अब हम उसे किस नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है टू हेल्प सिस्टमेटिकली असिमिलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये बोलता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमता और जानकारी वाली जो आपकी प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में पोर्टल की अब बात करें तो वे है आपका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ एंड AI पोर्टल www.ai.gov in। तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड लॉ के द्वारा। तो इसमें क्या है, टू गिव द यंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री अ प्लेटफॉर्म। जो हमारे देश के यंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें एम्पावर किया जाएगा किसके साथ, विद एप्रोप्रिएट न्यू एज टेक माइंडसेट, रेलिवेंट AI स्किल सेट दिए जाएंगे, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड एक्सेस टू रिक्वायर्ड AI टूल सेट्स टू मेक देम डिजिटली रेडी फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका रोज़गार बाज़ार। तो ये लॉन्च किया है आपके गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। इसमें क्या है, लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका रिस्टार्ट इंडिया। तो ये है आपका www.restartindia.com। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड द MSME मिनिस्टर, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा मेंटोरिंग फॉर सपोर्टिंग MSME टू रिस्टार्ट बिजनेस। तो ये व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए MSME का समर्थन करने के लिए सलाह प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई सचिवालय पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर जी। तो इसमें क्या है, ये हेल्प करेगा to help people in taking online appointment for virtual meetings with the chief minister, deputy CM, other ministers and head of various departments। तो मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, अन्य मंत्री और जो आपके विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ जो आपकी ये वर्चुअल मीटिंग के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में लोगों की मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका एस्पायर पोर्टल। जो है आपका एस्पायर की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, ऑटोमोटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, फॉर इम्प्रूविंग टेक्निकल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो देश के ऑटोमोटिव क्षेत्र की तकनीकी क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए ये पोर्टल लाया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टल की, जो कि है आपका असीम पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उस टाइम पे कौन थे, आपके महेंद्र नाथ पांडे जी। तो इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या है आपका, फॉर मैपिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली पोर्टल। तो इसका है आपका लेड पोर्टल। तो यह लॉन्च किया गया है डिप्टी CM एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो हैं आपके मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है आपका टू मेक ऑनलाइन एजुकेशन स्ट्रोंगर, द पोर्टल विल प्रोवाइड 10,000 स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12। तो ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत बनाना, और पोर्टल में क्या है, जो आपकी फर्स्ट से लेकर 12th कक्षाओं के छात्रों के लिए 10,000 आपका स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सत्यभम पोर्टल। तो इसमें क्या है, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस। तो वह कौन थे, आपके मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। जब ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये किस लिए किया गया है, खनन और खनिज जो आपकी माइनिंग एंड मिनरल्स हैं उन्हें क्या करना है, फॉर प्रमोटिंग, इसकी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉरपोरेट अफेयर्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये किसके पास है ये मिनिस्ट्री। तो इसमें क्या है, ये करेगा टू हेल्प इन सेविंग एज मैनी प्रोसीजर्स टाइम एंड कॉस्ट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया। तो भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिक से अधिक प्रक्रियाओं, समय और लागत को बचाने में मदद करेगा यह पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इनक्रेडिबल इंडिया, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। तो ये किस लिए है, ये अट्रैक्ट करेगा टूरिस्ट फ्रॉम चाइनीज़, अरेबिक एंड स्पेनिश स्पीकिंग रीजन से। तो चीनी, अरबी और जो स्पेनिश भाषी क्षेत्रों से टूरिस्ट आते हैं उनको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका भुवन पंचायत। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये क्या करेगा, इन्हांस करेगा नेटवर्क एप्लीकेशन ऑफ ग्राम पंचायत्स की। तो जो ग्राम पंचायतों के नेटवर्क एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए यह हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल OECMS, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, CBSE के द्वारा, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये हेल्प करेगा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को टू गेट द रियल टाइम इंफॉर्मेशन लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्विजिलेटर्स, एब्सेंटी स्टूडेंट, दिव्यांग स्टूडेंट, अनफेयर मीन्स एंड वेरियस अदर डिटेल्स इन अ सिंगल क्लिक। तो ये किन की मदद करेगा, प्रिंसिपल्स की मदद करेगा स्कूल की। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी किनके रिगार्डिंग, कि कोई इन्विजिलेटर जो कि वहाँ पे ड्यूटी देने आते हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे एब्सेंट हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका रेलवे स्टोर दिल्ली पुलिस .gov.in। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय के द्वारा। तो इसमें क्या है, इसमें पीपल कैन फाइल देयर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द इशू दे फेस इन द रेलवे। तो लोग रेलवे में आने वाली समस्याओं के संबंध से अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रोजगार समाचार पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो इसमें क्या है, इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अवेयरनेस रहेगी, अवेयर करवाया जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है आपका DBT ट्राइबल, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जो कि आपके हैं अर्जुन मुंडा जी। तो ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा एक तरह का सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसमें कि जो स्टेट्स हैं वह अपलोड कर सकती हैं डेटा, कौन सा रिलेटेड टू बेनिफिशरीज के रिगार्डिंग, और इसमें क्यूरीज भी रेज कर सकते हो और फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें क्या है, ये प्रमोट करेगा स्टार्टअप को, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट को और साथ ही साथ वेल्थ को भी क्रिएशन करेगा, वेल्थ क्रिएशन भी करेगा। नेक्स्ट है आपका इनाम पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा कि टू रीच आउट टू द लास्ट माइल फार्मर एंड ट्रांसफॉर्म द वे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड। तो लास्ट माइल किसान तक पहुंचना और कृषि उपज को बेचने के लिए तरीकों को बदलने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका सौभाग्य पोर्टल, जिसको कि लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें क्या है, ये पोर्टल का एम ये है कि ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी और एज वेल एज एक्सलरेट करेगा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा आपका, और साथ ही साथ जो आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन है घरों में बिजली रहेगी रूरल में, मतलब कि गांव और एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, अर्बन मीने की शहरी। नेक्स्ट है आपका प्राप्ति पोर्टल, जो कि आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर के द्वारा। इस पोर्टल में क्या है, इसका एम ये है कि ये लाएगा ट्रांसपेरेंसी लाएगा किसमें, पावर परचेज ट्रांजैक्शन बिटवीन जनरेटर्स एंड डिस्कॉम्स। तो जो भी आपकी ये पावर परचेज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके लिए ये क्या लाएगा, आपकी पारदर्शिता लाएगा। ठीक है, जनरेटर्स और डिस्कॉम्स के बीच में जो भी परचेज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसको कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और ये प्रोवाइड करेगा
फाइनेंशियली असिस्टेंस मतलब कि फाइनेंशियली मदद करेगा किनको, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, बाय अवॉर्डिंग देम स्कॉलरशिप, उन्हें अवार्ड दे के, उन्हें मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके, ताकि वह अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके। अब हम नेक्स्ट पोर्टल की बात करते हैं, वे है आपका उद्यम सखी पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, उद्यम सखी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके हितों की सहायता, परामर्श, सहायता और रक्षा करने का प्रयास करती है। तो इस पोर्टल में इस रिगार्डिंग बात की गई है। नेक्स्ट है आपका भू नक्शा। तो इसमें क्या है, इसे लॉन्च किया गया है बाय NIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये क्या करेगा, टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट ऑफ डिजिटाइज्ड कैडेस्ट्रल मैप्स, तो डिजिटल भूकर मानचित्रों के प्रबंधन को सुगम बनाना। नेक्स्ट है आपका ई धरती ऐप एंड पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा तीनों मॉड्यूल्स को, जिसमें कि आपका कन्वर्जन रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रहेगा एंड म्यूटेशन रहेगा रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑनलाइन। नेक्स्ट है आपका लेडीज़ पोर्टल, जो है आपका लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, IWAI दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या है, ये आपके जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनको क्या करेगा, इष्टतम उपयोगों की सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। तो टू एड इन इंश्योरिंग ऑफ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेशनल वाटरवेज। नेक्स्ट है आपका ई औषधि पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है बाय आयुष। और इसमें क्या है, जो आपकी फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स एंड रिलेटेड मैटर्स। तो ये आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों और संबंधित मामलों के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका शगुन, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है, टू कैप्चर एंड शोकेस इनोवेशन एंड प्रोग्रेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया बाय कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख योजना के निरंतर निगरानी द्वारा भारत के प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों और प्रगति को पकड़ने और प्रदर्शित करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट पोर्टल की बात करते हैं, वे है आपका स्वयं पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसे कि अब हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब जो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, वह किया गया था आपका 2017 में। इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा बेस्ट टीचिंग रिसोर्सेज टू ऑल, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये ब्रिज करेगा डिजिटल डिवाइड को उनके बीच, उन बच्चों जो बच्चे आपके डिजिटल रेवोल्यूशन से क्या रह गए थे, अछूत रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीक्षा पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, या फिर अब हम उसे कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या है, ये भी आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा टीचर के लिए, टू मेक देयर लाइफस्टाइल मोर डिजिटल। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सारे टीचर्स जो हमारे अक्रॉस द नेशन विल बी इक्विप्ड विद एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है आपका, इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के सभी शिक्षक आपके डिजिटल तकनीक से क्या रहेंगे, आपको उनको बताई जाएगी। नेक्स्ट है आपका ई दृष्टि, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, CRIS दैट इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसमें क्या है, इसमें प्रोवाइड की जाएगी समरी इंफॉर्मेशन ऑन द पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स फॉर द प्रीवियस डे एंड इंफॉर्मेशन ऑन करंट ट्रेन रनिंग ऑन द इंडियन रेलवेज नेटवर्क। तो पिछले दिन के लिए ट्रेनों के जो आपका समय है और भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली वर्तमान ट्रेन की जानकारी के बारे में इसमें जानकारी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका महिला ई हार्ट, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा वीमेन फार्मर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट है आपकी एयर सेवा 2.0, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। और इसमें किस बारे बात की गई है, टू ऑफर पैसेंजर्स कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री एयर ट्रेवल एक्सपीरियंस। तो यात्रियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। तो इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इलाहाबाद बैंक के द्वारा। तो इसमें क्या है आपका, ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रहेगा
for processing interest subvention on bank loans to beneficiaries under कौन सी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका एम क्या है, ये प्रमोट करेगा इंक्लूसिवनेस, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी किसमें, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड ब्रिंग एन इंक्रीज इन कैशलेस ट्रांजेक्शन, और साथ ही ये कैशलेस लेन देन में वृद्धि लाएगा। नेक्स्ट है आपका रेल सहयोग, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। आप मुझे बताएंगे रेलवेज के मिनिस्टर कौन है। इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म किसको, कॉरपोरेट्स को और पीएसयू को, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, ताकि टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ एमिनिटीज एट नियर रेलवे स्टेशन थ्रू सीएसआर फंड्स। तो ये कॉरपोरेट और पीएसयू को सीएसआर फंड के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के निर्माण में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपका फार्मर्स लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है ये पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसमें क्या रहेगा आपका, टू मेक अवेलेबल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू द फार्मिंग कम्युनिटी। तो इसमें आपको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी किसको, फार्मिंग कम्युनिटी को एंड प्राइवेट सेक्टर को, थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ई सहज पोर्टल, तो इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है आपका, फॉर ग्रांट ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस द पोर्टल विल फैसिलिटेट एन एप्लीकेंट टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड ऑल्सो टू व्यू द स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जब आपको क्या लेनी है, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है, तो इस पोर्टल में क्या है, ये आपको एक एप्लीकेंट को सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन ऑनलाइन, और साथ ही साथ वह इस एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकता है विद टाइम टू टाइम कि उसका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या चल रहा है। नेक्स्ट है आपका पेंसिल प्लेटफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है, टू कॉम्बैट द मीनांस ऑफ चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल अब्यूज, टू इंश्योर कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एडोलसेंट फ्रॉम हैजार्डस लेबर, अल्टीमेटली लीडिंग टू चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया। तो बाल श्रम, तस्करी और यौन शोषण के खतरे से निपटने के लिए बाल श्रम का पूर्ण निषेध सुनिश्चित करना और किशोरों को खतरनाक श्रम से बचाने के लिए बाल श्रम का कारण बनता है। तो ये जो आपका पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका एयर सेवा 2.0, तो इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो ये क्या करेगा, इसमें है टू प्रोवाइड अ सुपीरियर यूज़र एक्सपीरियंस विद इन्हांस्ड फंक्शनैलिटीज़, मेजर इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी, जैसे कि इसमें फीचर सच एज सिक्योर साइनअप होगा एंड लॉग इन विद सोशल मीडिया, चैटबॉट फॉर ट्रैवलर सपोर्ट, इम्प्रूव्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया ग्रीवियंसेस, रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस एंड डिटेल फ्लाइट स्केड्यूल्स। तो इसमें सारा बताया जाएगा कि आपका जो फ्लाइट का टाइम क्या है, स्टेटस क्या है, और जो भी उसका स्केड्यूल है वह सब इस पोर्टल में प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट पोर्टल की वे है आपका रेल दृष्टि, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। तो ये क्या करेगा, इट ब्रिंग्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये इन्फॉर्मेशन लाएगा वेरियस सोर्सेज से एक ही प्लेटफॉर्म में, और ये एक्सेस देगा टू की स्टैट्स एंड पैरामीटर्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है आपका ई पशु हाट, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। तो इसमें क्या है, जो फार्मर्स हैं वो क्या ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन द लोकेशन ऑफ क्वालिटी इंडिजीनियस जर्मप्लाज्म इन द फॉर्म लाइव एनिमल्स, सीमेन डोजेस एंड एम्ब्रॉयज। Farmers will aware about the availability of quality disease-free bovine germplasm with different agencies in the country। तो इसमें किसान जीवित जानवरों, ठीक है, वीर्य को खुराक और भ्रूण के रूप में गुणवत्ता वाले स्वदेशी जर्म प्लाज्म के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समाधान पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा एमएसएमई को डायरेक्टली रजिस्टर करने में उनके केसेस को रिलेटिंग टू डिलेड पेमेंट बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, CPSCs, स्टेट गवर्नमेंट्स। द इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल विल बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, दस एक्सर्टिंग मोरल प्रेशर ऑन द डिफॉल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये इंफॉर्मेशन रहेगी, ये जो इस पोर्टल पर रहेगी, ये अवेलेबल रहेगा पब्लिक डोमेन में, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका निपुण, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो इसमें क्या है, ये एक तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका कि एम क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन देना, किनको, पुलिस पर्सोनल्स को, ठीक है, थ्रू स्पेशलाइज्ड कोर्सेज डिजाइन बाय एक्सपर्ट्स इन फील्ड। तो ये जो आपका एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस वालों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टल की, वे है आपका श्रेयस पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम है, इसके द्वारा जो आपके इसके माध्यम से अप्रैल 2019 में बाहर निकलने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनको उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका वुमेनिया ऑन जेम, तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो इसमें क्या रहेगा, टू इनेबल वीमेन एंटरप्रेन्योर एंड वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू सेल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम accessories, jute and coir products, home decor and office furnishing directly to various government ministries, departments and institution। तो इसमें जो महिला ये आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं और महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्षम करने के लिए जो ये अपना सेल कर सकते हैं, क्या, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स को, एक्सेसरीज को, जूट को और उसके एंड क्वायर प्रोडक्ट्स को, होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स को, कहाँ पे, वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंश्योर पोर्टल, इसे बनाया गया, इसके लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय नबार्ड, तो इसे डेवलप किया गया है नबार्ड के द्वारा और ये ऑपरेट होती है किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी के अंडर। Subsidy payment for activities related to poultry, small ruminants, pig, etc. through DBT, that is direct benefit transfer, goes directly to the beneficiary's account। तो ये नबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और पशुपालन, डेयरी और ये पालन विभाग के तहत संचालित किया जा रहा है। और इसमें क्या है, जो आपका डीबीटी के माध्यम से मुर्गी पालन, छोटे जुगाली करने वाले सूअर आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी भुगतान इस पोर्टल के तहत इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीप, दैट इज डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, जिसे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, इट इज़ एन ई बाइडिंग एंड ई रिवर्स ऑक्शन पोर्टल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म पावर बाय डिस्कॉम। तो ये डिस्कॉम्स द्वारा अल्प काल्पनिक बिजली की खरीद के लिए एक ई बोली और ई रिवर्स नीलामी पोर्टल है, ठीक है। तो ये जो आपका बिल्डिंग होता है, ये एक तरह का क्या होता है, बोली लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल। तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो इसमें क्या है, वे स्टूडेंट लुकिंग फॉर एन एजुकेशन लोन, जो एजुकेशन लोन के लिए मतलब अप्लाई करना चाहते हैं वह अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल बैंक्स में बाय फिलिंग जस्ट वन फॉर्म। तो एक फॉर्म वह फिल करें और मल्टीपल बैंक्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड अवेल वेरियस लोन स्कीम्स बीइंग ऑफर्ड। और इसके साथ साथ वह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं, जो उनका एप्लीकेशन स्टेटस है उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और अदर जो वेरियस लोन स्कीम्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये ख़त्म होते हैं वेब पोर्टल्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।